कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हम जा रहे हैं बनारस, फिर जाएंगे अयोध्या। राम जी ने हमें बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे, प्रभु की कृपा है। तो आगे चलते ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मजे करेंगे। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, बहुत सारे बैग हैं। अब ट्रेन से है, ट्रेन आने वाली है तो हम चलते हैं। लेट्स गो। चलो लेट्स गो। चलो बनारस। तो कुछ हमारे सदस्य खड़े, हाँ ये सदस्य खड़े हैं, बैग वगैरह रख दिया है। ऑटो में जाएंगे बनारस। देखो जरा, ऑटो में नहीं जाएंगे, ट्रेन से जा रहे हैं। जैसे कि 17 तारीख को रामनवमी का महोत्सव था तो अयोध्या में बहुत भीड़ थी। हमें अभी मौका मिला है, पहले हम लोग जाएंगे बनारस, फिर हम बनारस की यात्रा करते हुए अस्सी घाट घूमते हुए फिर हम जाएंगे अयोध्या। भूल गए। जय श्री राम। तो जन्मभूमि जाएंगे हम अयोध्या। बहुत नसीब से हमें ये अवसर मिला है, प्रभु की कृपा है और गौरांग कृपा है। तो देखते हैं अयोध्या का ट्रिप कैसा रहेगा। बाकी ब्लॉग में बने रहिए, बाकी भी पूरी फैमिली आएगी, हम मिल पाएंगे सबसे एक एक करके। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उधर टांग देना। तो अब हम आ चुके हैं बनारस में। ये है बनारस का स्टेशन और हम ट्रेन के द्वारा आ चुके हैं। तो फिर इसी तरह हम सभी लोग अपना बैग उठाकर जा रहे हैं बनारस की गलियों की तरफ। वेलकम। ये प्यारा सा शहर जैसे हमें हक करते हुए हमें वेलकम बोल रहा है और हम चलने के लिए तैयार हैं। तो काशी में आप सभी का स्वागत है। कुछ खान पान की दुकानें देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम इस प्रकार बयां कर सकते हैं कि नैनों में काशी बसे, जीवन सुख आधार, विश्वनाथ काशी करें नमन तुम्हें साकार। चरण कमल की वंदना और करूं मनुहार, दिव्य दृश्य करके सदा हर्षूं बारंबार। गंगा तट पर है बसा देखो काशी धाम, साधु संत जपते यहाँ शिव शंकर का नाम। भक्त जन आते यहाँ लेकर अपनी आस, पूर्ण करें शिव कामना ले मन में विश्वास। कड़कड़ काशी में बसे शिव शंकर अवधूत, दर्शन पाकर भक्तगण हो जाते अभिभूत। शुभ दर्शन पाएं सदा जैसे चांद चकोर, दुआ मांगते आपसे होकर आत्मविभोर। इन प्यारी प्यारी पंक्तियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने ठिकाने की तरफ इस प्यारी सी धन्नों में। और हम सारे इसमें फिट हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारा ठिकाना कहाँ है, पर हाँ हम अपना डे 1 जल्दी ही शुरू करेंगे। सो नाउ हियर। तो दिन की शुरुआत करते हुए हम चल दिए हैं काशी की नगरी में। इसी प्रकार चलते चलते बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तो हम अपने सभी मित्रों और परिवार वालों के साथ निकल गए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब घाट की तरफ, क्योंकि गंगा स्नान
बहुत बड़ा स्नान माना जाता है, तो इसीलिए हम काशी में आके पहले गंगा स्नान करेंगे। और यहाँ पे हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। आनंद लेते हुए सभी लोग निकल पड़े हैं टुक टुक के अंदर। जी हाँ, यहाँ रिक्शे वालों को टुक टुक कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। सभी लोगों में इतनी मिठास है कि जैसे स्वयं शिव ही सबसे बात कर रहे हों। यहाँ की हवा में वो जादू है कि आप महसूस करेंगे हर गली में यहाँ शिव बसे हुए हैं। तो मैं अपने भ्राताश्री के साथ बैठी हुई हूँ टुक टुक के अंदर, और ये धोती कुर्ता पहनते हुए सूरज निकल पड़े हैं। मामी ने लाल रंग की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत रूप धारण किया हुआ है। यहाँ की गलियाँ कुछ इस प्रकार बयां कर सकते हैं। कुछ प्रसाद की दुकान लेते हुए हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करते हुए हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ का उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत आकर रहने लगे और माँ पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी। तब पार्वती ने कहा कि मुझे अपने घर ले चलें। तब भगवान शिव माँ पार्वती के साथ काशी आ गए और उन्होंने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। काशी विश्वनाथ को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का शासक। तो इसी प्रकार अब हम घाट के दर्शन करेंगे। अब हम अपनी नाव में जा रहे हैं, संध्या का टाइम हो चुका है। घाट इतने सारे हैं कि सबका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो बस महसूस किया जा सकता है। तो अब हम सब घाट पे चढ़ चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसीलिए इसका नाम यहाँ मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। यहाँ पर माता का शक्ति पीठ भी स्थापित है और यह भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा माता सती का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। इसी कारण यहाँ घाट महाशमशान घाट प्रसिद्ध है। मणिकर्णिका घाट पर लोग अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ शिव स्वयं आके कानों में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं। यही से हमें पता चलता है कि राम का नाम ही सत्य है, राम ही सत्य है। यहाँ आने के बाद जीवन का असली संघर्ष हमें पता चलता है। और इस मणिकर्णिका घाट को देखने के बाद हम और आगे घाटों पे बढ़ेंगे। उससे पहले हम अपनी लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं। ये लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थ भी कहा जाता है। ये हैं 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट और सबसे महत्वपूर्ण मणिकर्णिका घाट। 80 घाट सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि केशव घाट सबसे उत्तर में स्थित है। हर घाट की एक अपनी अपनी अलग कहानी है। वाराणसी के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधिस्थ काल में बनवाए गए थे और वाराणसी के संरक्षकों के मराठा, सिंधे, होलहर, भोसले और पेशवा परिवार रहे हैं। वाराणसी में अधिकतर घाट स्नान घाट हैं और कुछ घाट अत्यंतिक घाट हैं। महानिर्वाणी घाट में महात्मा बुद्ध ने स्नान किया था। कुछ घाट जैसे मणिकर्णिका घाट किसी कथा आदि से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ घाट निजी स्वामित्व से भी हैं। पूर्व काशी नरेश का शिवाला घाट और काली घाट निजी संपदा है। घाटों के दर्शन करने के पश्चात अब वक्त हो चला है गंगा आरती का।
जो इतनी पावन है कि जिसका मनोहर दृश्य देखकर ही आंखों से अश्रु की धारा निकलती है। आइए चलिए अब चलते हैं हम अपनी गंगा आरती की तरफ। माना जाता है कि गंगा आरती के वक्त माँ गंगा भी यहाँ ठहर सी जाती है। क्यों ना ठहर जाए, ऐसा भावुक दृश्य देखने के लिए तो स्वयं देवता भी धरती पर आ जाते हैं। आरती के दौरान मन इतना भावुक हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। अब हम आनंद लेते हुए आगे बढ़ चुके हैं अपने घाटों की तरफ। काशी में इतने रहस्य हैं कि एक दिन में हम काशी को नहीं जान सकते। बनारस में आए और पान नहीं चखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम पहुंच चुके हैं पान वाले भैया की दुकान पर, और जिन्होंने इतने बेहतरीन पान बना के दिए हैं हमको। और ये खाते हैं हम बनारस का पान। आओ, मज़ा आ गया खा के पान। खाया ही नहीं जा रहा है इन लोगों से तो। और ये एक एक करके सब अपने मुंह में पान रखते हुए। बहुत ही स्वादिष्ट पान लगता है। काजल बताएंगी कि कैसा है पान? बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पान, जैसा कि आप मेरे रिएक्शन से देख ही रहे हैं। और ये भैया भी हंस रहे हैं। तो ये है भैया का एड्रेस। अंकल जी ने हमें बहुत टेस्टी पान खिलाया है। चूँकि मैं पान नहीं खाऊंगी, इसीलिए अंकल ने मुझे कुछ उपहार में दिया है। तो ये मैं खाते हुए बहुत ही यम्मी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बनारस की साड़ी की। यहाँ तो बात हुई पान की, ये दो चीज़ें बहुत फेमस हैं काशी की। तो आ गए हैं हम बनारस की साड़ियों की तरफ, और ये हम नई नई रंग बिरंगी साड़ियाँ देखते हुए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया काम करा गया है साड़ियों पर। और बनारस की साड़ियाँ तो घर घर में ही फेमस हैं। कभी जाइए तो लेकर ज़रूर आइए। कहा जाता है कि वहाँ से लिया गया कपड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखती हुई हमारी मामी जी। इतने खिलखिलाते रंग हैं कि मानो जैसे बनारस का सारा काशी यहीं बस गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज धूप हो रही है, सूरज देवता छुट्टी पर निकले हैं लगता है। और ये है हमारी प्यारी बनारस की गलियां। बहुत ही तंग गलियां हैं, लेकिन इनमें घूमने का आनंद ही कुछ और है। तो हम अपने मित्रों के साथ निकल पड़े हैं सैर पे। काशी के बारे में जितना कहो उतना ही कम है, क्योंकि एक दिन में काशी को नहीं जान सकते। इसमें इतने रहस्य और राज छुपे हुए हैं कि एक एक करके आप समझेंगे तभी आपको समझ आएगा। वो गंगा का किनारा, वो पतली पतली गलियां, वहां के मंदिर, आप थक जाएंगे लेकिन मंदिर कम नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारा कुछ बनारस का सफर। तो चलिए इस
ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और अब हम चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। काशी में आप सभी ज़रूर आइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, हरे बोल।